कल हमने क्या किया था बेटा, याद है कुछ? कल हमने किया था कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, अल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो अगर आपके पास कोई एन अल्केन है तो आप दो अल्काइल ग्रुप बना सकते हो। कौन कौन से? एन अल्काइल और दूसरा सेकेंडरी अल्काइल। अगर आपके पास आइसो अल्केन है, एक ब्रांच वाला, फिर भी आप दो जो है अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। वन इज आइसो अल्काइल, अदर इज टर्शरी, अदर इज व्हाट, टर्शरी अल्काइल। अगर आपके पास नियो अल्केन है तो आप नियो वाले फ्रेगमेंट को अगर कांस्टेंट रख के दूसरी एंड से हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको नियो अल्काइल मिलेगा। बस ये चीज जो है कल हमने की थी। आज चलें कुछ चीजें करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के, हाउ टू नेम अल्केन्स, अल्केन्स को नाम कैसे दें, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब देखेंगे दो तरीके हैं अल्केन्स को नाम देने के। नंबर वन जो है कॉमन सिस्टम है, इसको ट्रैवल सिस्टम भी कहते हैं। कॉमन नेम्स में आप क्या करेंगे, वही जो हमने तीन नाम कल असाइन किए थे कि एन, आइसो और नियो। तो कॉमन नेम्स के लिए आपको ये तीन नाम देने पड़ेंगे। एन कब होगा? जब कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, अगर यानी जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप इसके नाम में एन लगाएंगे। तो इसको आप क्या कहोगे? एन अल्केन, एन अल्केन कहोगे। यानी नॉर्मल अल्केन, कॉमन नाम में आप एन आइसो वगैरह लगाएंगे। आइसो के लिए ये फ्रेगमेंट होना चाहिए। अगर ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो पीछे कितने भी कार्बन लगे हुए हैं इसके लिए हम क्या कहेंगे? आइसो अल्केन कहेंगे। ये कल हमने सीखा था, बस एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नियो के लिए आपके पास ये फ्रेगमेंट होना चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल फ्रेगमेंट होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में ये फ्रेगमेंट लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? नियो अल्केन कहेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर यहां पे कुछ और नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट उसी कार्बन पे कोई चीज लगी हुई है, फिर ये टर्शरी ब्यूटाइल है, फिर ये टर्शरी ब्यूटाइल है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इनमें फर्क करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात करें कि कॉमन नेम एन ब्यूटेन लिखा हुआ है हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन। कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? ब्यूट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन। ब्यूटेन सीधी चेन वाला है तो क्या लगाएंगे? एन ब्यूट। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 4 कार्बन है पर एक ब्रांच है। तो ये जो फ्रेगमेंट है ये कॉमन नेम में क्या इंट्रोड्यूस कराता है? आइसो। तो ये आपका हो गया आइसो ब्यूटेन। और ये फ्रेगमेंट जो है नियो, तो कार्बन कितने हैं? 5। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि जब आपको किसी को भी कॉमन नेम देना है तो टोटल जितने भी कार्बन है वो यूज करोगे। जब आपको आयुपेक नाम देना है तो हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो हमारा पेरेंट कंपाउंड होगा। बाकी जो साइड चेन में आएंगे ब्रांच में, उनका नाम प्रीफिक्स में जाएगा, उनका नाम। तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्या होगा? नियोपेंटेन होगा। आए आयुपेक सिस्टम की बात करते हैं। हमें कुछ बुक के एग्जांपल कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा करते हैं। पहले बुक के एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वही है जो कल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। आए भाई, ये तो कुछ बुक के एग्जांपल्स हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो उसके 3-4 बेसिक रूल हैं। फर्स्ट रूल ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कि आप कार्बन की अनब्रोकन चेन ढूंढें जो लंबी से लंबी हो, जो लंबे से लंबी हो। स्क्रीन बिलर है क्या किसी के पास? मेरे ख्याल में तो नहीं है, फिर भी देख लें। क्या स्क्रीन बिलर है आपके पास? नो, ओके। सुधा, इंटरनेट इंप्रूव करें। तो भाई पहला जो रूल है कि आप लंबे से लंबी चेन ढूंढें। भाई लंबे से लंबी चेन ढूंढें। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यानी हम कहीं पे भी जाएं 5 से ज्यादा कार्बन नहीं आ रहे। तो ये हमारी हो गई चेन। चेन ढूंढने के बाद जब आप चेन सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा रूल होता है कि आप नंबरिंग स्टार्ट करें। और नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं
जहां से साइड चेन ब्रांच जो है वो नजदीक हो, 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 पे ब्रांच है, तो नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है इस साइड से ब्रांच नजदीक हो, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग क्या होगी, सही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग से एक कार्बन पे मिथाइल आ गया, दूसरे पे भी क्या आ गया, मिथाइल आ गया। तो अगर पहला रूल एक बार रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता जाऊं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि दूसरे नॉमेनक्लेचर में आपको मसला ना हो। ठीक है, पहला रूल यह है कि आपने लंबे से लंबी कार्बन की कंटिन्यूस अनब्रोकन चेन ढूंढनी है। तो हमने चेन ढूंढी 5 कार्बन की थी। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग इस तरीके से करनी है, जिस साइड से साइड चेन सब्सटीट्यूएंट अटैचिंग ग्रुप नजदीक आए वहां से करनी है। हमने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट नंबर करते हैं तो सेकंड पे ब्रांच आती है, अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो थर्ड पे आती है। तो रूल ये कहता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाएं। उसके बाद अगर दो सब्सटीट्यूएंट सेम है, 3 सब्सटीट्यूएंट सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह यूज करेंगे अगर सेम है तो। अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर यहाँ पे मान लें कि मिथाइल की जगह पे इथाइल लगा होता C2H5, तो हम लिखते 3 इथाइल, 3 इथाइल पहले लिखते। ठीक है, और मिथाइल को क्या लिखते बाद में, 2 मिथाइल, बाकी जो इसका नाम होगा। तो हम इसकी बात करें जो मिला हुआ है हमें, तो हमें क्या मिला हुआ है, दोनों पे मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे कि 2 3 डाई मिथाइल, मेन कंपाउंड हमारा ये है, ये आपका जो प्रीफिक्स हो जाएगा साइड चेन, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स हो जाएगी। मेन कंपाउंड ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ ये है, पेंटेन है हमारा, और पेंटेन कौन सा है, ठीक है, पेंटेन ही है। ठीक है, बाकी क्या है, 2 मिथाइल है साइड पे लगे हुए हैं, तो उसकी पोजीशन हमने मेंशन करनी है। एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा 3 पे है। अगर एक यहाँ पे होता तो हम कहते 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर दोनों यहाँ पे होते तो हम लिखते 2,2, दोनों की अगर सेम कार्बन पे है फिर भी लिखते कि 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। मान लें कि आपके पास इस तरह से कंपाउंड होता, CH3 CH3 और CH3 के बाद CH2 और CH3, इसका जो नाम होता क्या होता, चेन ढूंढे। चेन आप जहां से भी जाएंगे, यहां से जाएंगे फिर भी 5 कार्बन, सीधा जाएंगे फिर भी 5 कार्बन, यहां से आके यहां जाएंगे फिर भी 5 कार्बन, तो जहां भी जाए 5 कार्बन है तो हम चेन सीधी लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कहां से करें, 1 2, 2 पे 2 ब्रांच है, यहां से आता है तो 3 पे होते, 3 4, हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, दूसरी बात ये, रूल ये कहता है कि जब आपके पास दो नंबर आए तो उनको सेपरेट करने के लिए कामा लगाएं, नंबर और वर्ड के बीच दरमियान हाइफन लगाएं, बाकी स्मॉल एबीसी में सारा नाम कंटिन्यूसली विदाउट स्पेस लिखना है। लिखने में हम अक्सर क्या करते हैं, किसी को कैपिटल किसी में स्पेस दे जाते हैं, और रूल ये कहता है कि आपने कंटिन्यूस नाम लिखना है, उसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखें कैपिटल यूज किया हुआ है, यूज नहीं करते, सीधा हो और बिल्कुल सारा हो, होल्ड कर। आए नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, इसमें क्या है, चेन ढूंढेंगे अगेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन यही है जो बुक में दिखाई गई है। और नंबरिंग कहां से शुरू करें, 1 2 पे ब्रांच है तो यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, और 3 पे क्या चीज है, 2 कार्बन है। अब इस इथाइल को आपकी मर्जी है, आप ओपन भी कर सकते हैं, C2H5 इक्वल टू होगा किसके, CH2 CH3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आती है, ठीक है, कि CH2 को अंदर रखें या CH3 को अंदर रखें, किसको, CH2 को अंदर रखेंगे, CH3 टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, कल हमने सीखा था, तो CH2 पहले आएगा। अगर कहीं पे C3H7 लिखा हो, C3H7, तो कैसे ओपन करेंगे कि CH2 एंड CH3। यहां तक क्लियर है, इसका नाम क्या होगा, देखिए दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। रूल ये कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें। पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें, दूसरा रूल था कि नंबरिंग करें। कहां से नंबरिंग करें, जहां से साइड चेन, जहां से साइड चेन क्या हो, नजदीक हो। तीसरा रूल, अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है या 3 सेम है तो आप डाई ट्राई यूज कर सकते हो। चौथा रूल कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है
तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले नाम किसका आएगा, पहले नाम किसका आएगा, जिसका अल्फाबेटिकली पहले नाम आएगा। तो ई फॉर इथाइल है, एम फॉर मिथाइल, इसका नाम देखें 3 इथाइल। उसके बाद क्या है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या है हेक्सेन, ठीक है 2 मिथाइल हेक्सेन। ये कंपाउंड ये हो गया। आए इस कंपाउंड पे, तो भाई चेन ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है बुक में, तो वही होगी आपकी, ये होगी आपकी चेन। अब साइड चेन में क्या है, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है। एक सेकंड पोजीशन पे है, दूसरा 2 पे है, सॉरी 3 पे, और दूसरा 5 पे। तो हम लिखेंगे 2,3,5 ट्राई मिथाइल। चेन में कार्बन कितने हैं, हेक्सेन, हेक्सेन होगा, ठीक है। अपनी तरफ से भी एग्जांपल करते हैं। अगर किलोज रिंग होगी, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट होगा, ब्यूट तो होगा, पर ये इसमें रिंग भी मौजूद है, तो हम प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो का मतलब है कि रिंग क्या होगी, क्लोज होगी, रिंग क्लोज होगी। साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 5 मेंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। इसको फर्दर थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, you have such type of carbon, there is a rule which is lowest sum rule। इस टाइप के अगर आपके पास एग्जांपल आ जाएं, कैसे कि यहां से भी सेकंड कार्बन पे है, यहां से भी सेकंड कार्बन पे है, तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है, वो यहां से अगर करते हो आप तो थर्ड पे आता है, यहां से करते हो तो फोर्थ पे आएगा। तो लोएस्ट सम रूल क्या होता है, उसको मैं आपको अभी यहाँ पे, आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें, तो कहां कहां पे आए हैं, एक 2 पे आया है, पोजीशन लिखें, एक 3 पे आया है, और दूसरा 5 पे। तो इसको जमा कर दें जरा, कितने होगा 10। अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, राइट टू लेफ्ट में ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ठीक है। एक किस पे आ रहा है, 2 पे, दूसरा किस पे, 4 पे, दूसरा किस पे, 5 पे, कितना हो गया 11। तो नंबरिंग वो सही होगी जहां पे लोएस्ट सम आएगा, ठीक है। तो ये जहां पे आपको ये कंफ्यूजन हो कि नंबरिंग लेफ्ट वाली सही है या राइट वाली सही है, तो फिर आप क्या करोगे, लोएस्ट सम रूल पे जाओगे। क्लियर बेटा, ओके। चलिए उसके बाद कुछ अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये बुक में यही थे, तो हम आते हैं कि अगर मेरे पास पहले एक दो आप कॉमन नाम बताएं, उसके बाद आयुपेक नाम पे आते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरह से है, पहले आप इसको ओपन करना सीखें। कल हमने सीखा था, बात हमने सीखा था कि कहीं पे भी अगर चेन में CH3 नजर आए तो वो चेन में नहीं होता, जरूर उसके साथ कोई CH होगा जिसपे वो ब्रांच में लगेगा। क्या आपको यहाँ पे CH दिखाई दे रहा है, और चेन के मिड में है, और CH2 भी चेन में होगा, पर उस पर ब्रांच नहीं होगी, उस पे तो आप ओपन कैसे करेंगे, CH3 टर्मिनल पे है, बिल्कुल सही है। उसके बाद CH2 आप 2 टाइम्स लिखोगे, क्या करोगे, यानी ये जो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट लगी हुई है इसके नीचे 2 है, तो आप CH2 2 मरतबा लिखेंगे। तो हमने लिखा CH2, हमने लिखा CH2, ठीक है। उसके बाद CH, और जब भी CH आएगा तो ये एक टर्शरी कार्बन है, तो इस पे एक ब्रांच होनी चाहिए, इस पे एक ब्रांच। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिथाइल 2 है, एक बिल्कुल इसी जगह पे लगेगा, एक मिथाइल को उठा के आप ब्रांच में लगाओगे। तो मैं इधर क्या रखूंगा, मैं रखूंगा CH, CH3 एंड CH3। इसका कॉमन नाम बताएं क्या होगा, आइसो है, आइसो, ये देखिए आइसो फ्रेगमेंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। उसके बाद अगर आईपेक नाम बताना है तो चेन ढूंढेंगे, चेन सीधी है, चेन बिल्कुल सीधी है, ये वाली चेन है हमारी, दिस इज द चेन, 1 2 3 4 5। क्या लिखें, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल पेंटेन,
2-मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? क्लियर? चले एक और करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ इस तरह से सीन है कि CH3, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद कार्बन गंजा, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, फिर CH3 आता है। ठीक है, पहले तो इसको ओपन करें। इसको ओपन कैसे करेंगे? तो कल हमने पढ़ा था, एक मरतबा याद दिला दूं, कल हमने पढ़ा था कि अगर अगर जो है कार्बन अकेला दिखाई दे तो उसमें दो ब्रांचेज होंगे। अगर CH3 दिखाई दे तो वो चेन की टर्मिनल पोजीशन पे होगा। अगर CH2 दिखाई दे तो वो चेन के बीच में होगा, पर उस पर कोई ब्रांच नहीं होगी। अगर CH दिखाई दे एक ब्रांच होगी, अगर C दिखाई दे दो ब्रांच। तो यानी ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, एक इसके आएगा ऊपर, एक नीचे। ठीक है, बाकी एज इट इज लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। देखें, ये हो गया आपका CH3, 3 मरतबा, एक 2 मरतबा CH3 और ये 3 मरतबा CH3। बाकी एज इट इज होगा कि CH2, 6 कार्बन और 7 कार्बन। नियोहेप्टेन है। कॉमन नेम इसका जो है, कॉमन नेम इसका है नियोहेप्टेन। आईपीएक नेम कौन बताएगा बेटा? देखिए, सीधी चेन जाहिर है, सीधी है। 1 2 3 4 5। क्या लिखूं? 2, 2 मरतबा लिखोगे, याद करें। 2, 2 डायमिथाइल, डायमिथाइल पेंटेन। थोड़ी कंफ्यूजन काफी, कुछ को नहीं होती, कुछ को होती भी है कि भाई यहाँ पे हेप्टेन था, यहाँ पे पेंटेन कैसे होगा? तो ये जो 2 डायमिथाइल हमने लिखा है, तो एक मिथाइल में कार्बन आता है, 2 डायमिथाइल, तो 2 मिथाइल यानी 2 कार्बन तो इसमें आ गए, यानी ये थे ब्रांच में। तो सिस्टमेटिक नेम में जो ब्रांच होगी वो प्रीफिक्स होगी, पहले नाम आएगा। तो पेन कंपाउंड जो है वो आपका पेंटेन है, जो चेन है, जो रूट वर्ड हम पेंट की यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम में आप सारे काउंट करोगे कितने हैं, नेचर क्या है। एक ब्रांच है तो आइसो लिखोगे, 2 ब्रांच है तो नियो लिखोगे, कोई ब्रांच नहीं है तो एन लिखोगे। नाम ये 3 हमने याद करने हैं बस। दूसरे भी बहुत से नाम है पर हमारे काम के नहीं है, हमारे मतलब के नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब के कितने? 3 है। नियो का नाम क्या होगा? 2 डायमिथाइल होगा। आइसो का क्या होगा? 2 मिथाइल। लेकिन एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए, जब भी आपके पास आइसो या नियो होगा तो वो सेकंड कार्बन पे ही ब्रांच लगेगी। किस कार्बन पे? सेकंड कार्बन। तो वो आपका 2 मिथाइल समथिंग होगा या 2 मिथाइल समथिंग होगा। अगर नियो होगा तो 2 डायमिथाइल, अगर आइसो होगा 2 मिथाइल। ये बात समझ रहे हैं? यहां दिखाई दे रही है? चलें थोड़ा चेंज करते हैं। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, अब खाली आईपैक सिस्टम की बात करते हैं क्योंकि कॉमन नेम यही 3 है, ये आपको आ गए। हम बात करते हैं इसकी CH3, CH2, 3 मरतबा, फिर CH है, फिर CH3 है, एंड फिर CH2 एंड CH3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ओपन कैसे करोगे? एक मिनट मैं सिखाता हूं, बाद में आपसे पूछ लेता हूं। ये CH3 दिखाई दे रहा है और ये CH दिखाई दे रहा है, तो CH पे क्या ब्रांच होती है और CH3 चेन के बीच में आ नहीं सकता, मतलब इसको उठा के हम इधर इस पे लगाए। और ये क्या चीज है? CH2। तो CH2 की ब्रांच होती है। आप इसको 3 मरतबा लिखोगे। लिखें भाई, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या, बताते जाएं। CH3, CH2, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या है? CH। तो ये आ जाएगा इस पे ब्रांच, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2। आईपैक नेम की बात करें, सीधी चेन है बिल्कुल, कोई 1 2 3 4 5 1 2 3। क्या लिखें? 3 मिथाइल, एक ही ब्रांच है। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। सही है? अरे भाई, नाम इस तरह से है कोई कंपाउंड आपका, CH3, CH3, CH2, CH2, उसके बाद CH, CH3, C2H5। क्या करें?
पहले चेन ढूंढे, चेन ढूंढे पहले। क्या होगी? कार्बन काउंट करके बताएं बस। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी चेन जो है वो ये होगी। दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको करना क्या है, आपकी मर्जी है, इसको ओपन करें या ना करें। अगर ओपन करते हैं तो आप सी इसको रिमूव करके क्या लगाएंगे, CH2 CH3। चले भाई अब नंबरिंग करें। नंबरिंग कहां से, 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, 1 2 पे आ रही है, तो नंबरिंग यहां से होगी 2 3 4 5 6 एंड 7, या 6 एंड 7 ये है। क्या होगा? 2,5 2,5 डाइमिथाइल डाइमिथाइल हेप्टेन। सही है, सही है, सही है। चले भाई एक और करते। आराम से बताएं क्या करूं। कार्बन काउंट करें बस, कार्बन काउंट करें। चेन में कार्बन कितने होंगे बस ये बताएं। ये होंगे 1 2 3 4 5 6। ये दो कार्बन है, इसको एक क्यों काउंट करें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी चेन जो होगी ये होगी। अब यहाँ पे 1 2 3 पे दो ब्रांच है, 1 2 3 पे एक ब्रांच है, यानी नंबरिंग यहां से होगी 1 2, दो कार्बन है इसमें, 3 4 5 6। अब चेन में कौन नहीं आया, एक ये नहीं आया, ये नहीं आया और ये नहीं आया। कितने मिथाइल हो गए, 3। पोजीशन बताएं। दो मिथाइल थर्ड कार्बन पे, ये भी 3 पे है, ये भी 3 पे है, और एक इस पे है 4 पे। तो नाम क्या लिखें, 3 3 3,3,4 ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ट्राइमिथाइल। आपकी चेन कहीं से भी कहीं घूमती जाए उसको आपको मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमने कंटिन्यूअस और बड़े से बड़ी चेन ढूंढनी है, ये आपको काम करना है, ठीक है। चले भाई अगर इस तरह से है, बताएं क्या करें, बताएं क्या करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3। अच्छा इसको ओपन आप कैसे करोगे, पहली बात ये देखिए, ये कार्बन, इसके ऊपर मिथाइल, इसके ऊपर मिथाइल, इसके ऊपर इथाइल, इथाइल मतलब दो कार्बन CH2 CH3। प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन CH2 CH2 CH3। सही है। नंबरिंग 1 2 3 पे ब्रांच, 1 2 3 4 पे ब्रांच, तो ये चेन होगी हमारी 1 2 3 4 5 6। दोनों ब्रांच किस कार्बन पे है, 3 पे। नाम क्या हो, 3,3 डायमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। सही है बेटा, सही है। 3 3 डायमिथाइल हेक्सेन होगा, ठीक है। चले थोड़ा साइक्लिक की तरफ आए। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहां पे अगर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो जिस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन होगा। 1 2 3 हमने लिखना नहीं है, पर अगर कोई दूसरा ग्रुप लगा होता तो हम फर्स्ट कार्बन इसको लेते, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल
साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर इस तरह से है, ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पे अगर CH3 है और यहां पे भी CH3 है, तो आप वन किसी भी कार्बन को ले सकते हैं। 1 2 3 4, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? लोएस्ट नंबर पे आए दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन होना चाहिए, ये ठीक है। यानी करेक्ट क्या होगा? 1 2 3 4, ये सही है। ये क्या होगा? गलत होगा। यानी इनकरेक्ट क्या होगा कि 1,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर ये फर्स्ट है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जितना नजदीक आए वहां से नंबर करेंगे। तो यहां से सेकंड पे आता है, वहां से करते हैं तो 4 पे आता है। ठीक है, तो अगेन वही आपका लोएस्ट सम रूल आपको काम आएगा। तो नाम करेक्ट क्या होना चाहिए? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बेटा, चलें अगर आपके पास इस तरह से है, जरा देखें कितने हैं? 6 कार्बन है, 6 कार्बन। अच्छा, अब क्या देखना क्या है कि फर्स्ट कार्बन कौन होगा? फर्स्ट कार्बन में यहां पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, नेमिंग में भी नंबरिंग में, नेमिंग में भी नंबरिंग। ई फॉर इथाइल, 2 कार्बन है, देखें 1 2, 1 कार्बन, तो ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझें, या फिर यहां मैं इसको खोल के लिखता हूं इधर। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखें तो एक ही बात है, बोथ आर व्हाट? सेम, सेम। ठीक है, अब क्या करें? नंबरिंग कहां से करें? इथाइल से। नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर आप 1 2 3 सही कौन सी होगी? 1 3 वाली। नाम बताएं क्या होगा? 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो नाम होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, सही है। एक और करें, एक और की बात करें। एक जो है आपका, क्या नाम होना चाहिए बताएं? 1 है भाई, 2 कहां से है? 1 2 3 4 5, दोनों 1 पे है। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा थोड़ा गौर करें बेटा। तो अगर कंपाउंड में रिंग भी है और चेन भी है, तो पेरेंट कंपाउंड कौन होगा? पेरेंट कंपाउंड अल्केन होगा कि साइक्लो अल्केन होगा? ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन किसके पास ज्यादा है। अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो ओपन चेन मेन कंपाउंड, और साइक्लो आपका जो है वो प्रीफिक्स होगा, यानी वो साइड चेन कहलाएगा, उसका नाम पहले आएगा। तो यहाँ पे चेन में कितने कार्बन है? 4, पर रिंग में कितने हैं? 3। तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन हो या ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन हो, जिसमें कार्बन ज्यादा वो मेन कंपाउंड। तो मेन कंपाउंड होगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन ब्यूटेन में है। तो इसका नाम जो होगा, नाम क्या होगा?
कौन सी साइक्लोप्रोपाइल? 2, 3, 4। तो यहां से सेकंड कार्बन पे आता है 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अगर अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से है कि दोनों में कार्बन सेम है, मतलब दोनों में कार्बन सेम है, ठीक है, तो मेन कंपाउंड कौन होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? मोर होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मोर किस में है? ब्यूटेन में। तो ब्यूटेन जो है वो मेन कंपाउंड होगा, नाम उसका होगा। अगर अगर रिंग और चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, तो मेन कौन होगा? ठीक है, रिंग इज हैज हायर प्रायोरिटी ओवर चेन। कार्बन आर सेम, अगर सेम कार्बन है तो किसको प्रायोरिटी देंगे? रिंग को। तो क्या लिखें? एन पेंटाइल साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटाइल पेंटेन? प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग को। रिंग को क्या आएगी? प्रायोरिटी आएगी। तो आपका नाम जो होगा वो क्या होना चाहिए? एन पेंटाइल, ये सीधी चेन वाला है, एन पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि दोनों में क्या थे? कार्बन सेम थे। तो जब सेम कार्बन होंगे, तो रिंग इज गिवन प्रायोरिटी। वरना क्या होगा कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? सेकंड में क्या है? ये वाला सेकंड तो ना, ये कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं तो इसमें ये है कि आपकी चेन में 4 कार्बन है, ठीक है, और रिंग में कितने हैं? 3 है। तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो प्रायोरिटी देंगे, वो तो मेन कंपाउंड होगा, वो तो पीछे आएगा ना, आगे प्रीफिक्स आता है। तो आपका एन पेंटाइल यानी ये साइड चेन है, और ये आपकी रिंग जो है वो मेन कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ब्यूटेन लिखा है ना, तो ब्यूटेन मेन कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपाइल आपका प्रीफिक्स, मेन यानी जो पीछे आएगा, ठीक है, सफिक्स। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मनीष, ऐसा नहीं है ना, रिंग की प्रायोरिटी तब होती है जब कार्बन बराबर हो। अगर कार्बन बराबर नहीं है तो फिर दोनों की प्रायोरिटी हो सकती है। अगर रिंग में कार्बन ज्यादा है तो रिंग मेन कंपाउंड होगा, अगर चेन में ज्यादा कार्बन है तो चेन आपकी जो है वो हाई प्रायोरिटी पे होगी। तो ये जो इक्वल प्रायोरिटी देते हैं ना, वो इक्वल प्रायोरिटी जो है तब होती है, तब कभी नहीं होती, बल्कि इक्वल प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर इक्वल कार्बन हो तो प्रायोरिटी रिंग को देते हैं। ठीक है, चलिए, आपका कमेंट आ गया कि समझ आ गया आपको। अगर रिंग में ज्यादा है और चेन में, तो रिंग मेन कंपाउंड होगा। पलक पालकी पर रिंग, रिंग जो है वो मेन कंपाउंड होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी भी ज्यादा होगी तो वो मेन कंपाउंड है। मेन कंपाउंड का नाम हमेशा बाद में आता है, पहले प्रीफिक्स, जो कम प्रायोरिटी वाली चीजें वो आती हैं, बाद में जो है आपका जो रूट वर्ड है उसके साथ हम सफिक्स लगा के कंपाउंड का नाम लिखते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? ओके, अब बात करते हैं, किसकी? अल्कीन की। सेम ही ना? अच्छा, अल्कीन्स, अल्कीन्स के कॉमन नेम में जो हम इन लिखते हैं, बुक में इन लिखा हुआ है, इन जो अल्कीन में इन लगाएंगे ना, वो उस इन को आप आइलीन, कॉमन नेम आइलीन लगाएंगे। ठीक है, यानी इथीन, इथीन जो है, इथीन इसका आयुपेक नाम है, इथीन इसका, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा? इथाइलिन। प्रोपीन इसका आयुपेक नेम है, प्रोपीन। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या होगा? प्रोपाइलिन। अब ये कह रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है ये इथाइलिन है, इथाइलिन के बाहर क्या लगा हुआ है? उसी हिसाब से भी आप अल्टरनेट कॉमन नेम में ये भी यूज कर सकते हैं कि ये हो गया इथाइलिन।
चलिए भाई, ये मेन कंपाउंड आपका इथाइल ही, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो बाकी क्या है, दो इथाइल है, दो इथाइल है, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल इथाइलिन। कौन सा नाम है, ये कॉमन नेम, ठीक है। तो ये सिंपल इथाइलिन, सिंपल इथाइलिन में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किसके साथ, इथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किसके साथ, इथाइल के साथ। तो आप इसका नाम लिखोगे डाई इथाइल इथाइलिन। अच्छा, इसको आप, इसका नाम वैसे प्रोपाइलिन भी है, क्या नाम है, ऊपर लिखा हुआ है प्रोपाइलिन। कह रहा है कि अगर हम इसको इथाइलिन मान लें, इथाइलिन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका कॉमन नाम होगा मिथाइल प्रोपाइलिन। वैसे आम नाम क्या होगा, आम नाम होगा आपका जो सॉरी सिस्टमेटिक नेम है वो होगा प्रोपीन। वो क्या होगा, कॉमन नेम में क्या होगा कि इन इज रिप्लेस्ड विथ किससे, आइलिन, इन इज रिप्लेस्ड विथ। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक दो नाम कर लेते हैं। गौर करें जरा, बुक वाले एग्जांपल पहले कर लें। तो बुक में एक नाम ये दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक चीज समझें कि अगर अल्केन था तो नंबरिंग प्रायोरिटी वहां से शुरू कर रहे थे जहां से साइड चेन थी। कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो साइड चेन नहीं, वो डबल बॉन्ड से। हाँ, सेकंड प्रायोरिटी आपने साइड चेन को जरूर देनी है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड। तो बिठो, तो कौन उठी भी ना कुर्सी पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, और सेकंड प्रायोरिटी आप किसको देंगे, आप देंगे किसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, साइड चेन को। अगर साइड चेन यानी डबल बॉन्ड पे कहीं से आ जाती है, मान लें किस तरह से, एक सीन इस तरह से, चार कार्बन है, ठीक है, एक इधर ब्रांच लगी हुई है, अब दोनों साइड पे डबल बॉन्ड दो सेकंड कार्बन पे, और इस पे साइड चेन लगी हुई है, तो आपकी नंबरिंग ये वाली सही हो। समझ रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को ही दी, सेकंड प्रायोरिटी आप ब्रांच को देंगे, ठीक है। तो यहां से डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग प्रायोरिटी यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां पे भी जाएं सीधी चेन बन रही है, ठीक है। थ्री पे क्या चीज आ गई, मिथाइल, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद तो प्रोपीन तक डबल बॉन्ड की कोई पोजीशन मेंशन नहीं करते, इसलिए क्योंकि जहां पे भी डबल बॉन्ड बनाए वो वन पोजीशन होगी। पर ब्यूटीन में, ब्यूटीन जब आएगा तो डबल बॉन्ड की दो पोजीशन हो सकती हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। तो वहां पे पोजीशन मेंशन करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे तो फिर ये 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब चार या चार कार्बन से ज्यादा हो तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करेंगे, ठीक है। अब क्या चीज है कि भाई 1 पे डबल बॉन्ड है तो ये 1 ब्यूटीन, चार कार्बन है, मेन कंपाउंड हमारा 1 ब्यूटीन है, उसके साथ लगा क्या हुआ है, तो थर्ड कार्बन पे चेन में मिथाइल है, उसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर हम अपना एग्जांपल करें, कोई इस तरह से है कि CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड, CH CH3, उसके बाद CH3। मुझे पता है नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट। 1 2 पे ब्रांच है, सॉरी 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे ब्रांच है, तो प्रायोरिटी किसको दें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज गिवन हाई प्रायोरिटी, तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है, मिथाइल, क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। अब यहां पे देखें सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे 1 पे था, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन लिखेंगे, 2 पेंटीन। यहां पे देखें 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहां पे आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 पे ब्रांच है और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे ब्रांच है 3 पे डबल बॉन्ड, तो आप दोनों साइड पे इक्वल प्रायोरिटी है, आप किसी साइड से भी नंबर कर सकते हैं। तो चलें भाई, 2 पे मिथाइल है और किस 5 पे है, पहले हमेशा साइड चेन के नाम आते हैं, 2 5 डाई मिथाइल आ गया, उसके बाद 3 पे क्या है, 6 कार्बन है, 3 हेक्सेन होगा। अगर दो डबल बॉन्ड हैं, अगर दो डबल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे डाई इन, डाई का मतलब है दो, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड है तो दोनों की पोजीशन अलग अलग लिखेंगे, 1 3 ब्यूटाडाइन,
1213 पेंटाडाइन, तो इस तरह से नाम होगा। इस कंपाउंड में देखिए जरा, 2 डबल बॉन्ड है। सिंपल करते हैं इसको, 1 मिनट रहने दे भाई। ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आया CH, फिर आया CH, उसके बाद आया CH3। कंपाउंड को देखें जरा, नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड 1 2 3। देखिए हमेशा काउंटिंग में आप 4 पे भी डबल बॉन्ड है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1,4, पहला कार्बन लिखेंगे 1,3। 1,3 क्या है, पेंट। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, 1,3 डाइपेंटीन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1,3 पेंट डाइन कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पेंट 1,3 डाइन। इसमें 2 सही है, एक गलत है, बताएं कौन सा गलत है। ये गलत है। डाइपेंटीन, डाइपेंटीन का मतलब है कि पेंटीन 2 है, पेंटीन एक ही है, डबल बॉन्ड 2 है। तो ये भी सही है, 1,3 यानी एक पे डबल बॉन्ड, फिर 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड, पेंट 5 कार्बन डाई। पहला डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे, ये 1, दूसरा किस पे, 3 पे, ठीक है। या आप इस तरह से लिख सकते हो कि पेंट 5 कार्बन है, 1,3 डाइन के पहला डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे, दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे, ये भी सही है। तो अब यहां पे देखें, एक 1 पे डबल बॉन्ड है, दूसरा 2 पे है, फिर 3, दूसरा 4 पे है और 5। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 2,4 डाइमिथाइल, ये मिथाइल एक 2 पे, दूसरा इधर। अच्छा यहां पे देखें, मैंने आपको बताया नंबरिंग कहीं से भी हो सकती थी, तो अब तो क्या होगा कि 2,4 डाइमिथाइल, उसके बाद क्या है 1,4, 1,4 पेंटाडाइन। यानी आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन अलहदा से और साइड चेन की पोजीशन अलहदा से मेंशन करनी है, दोनों दोनों मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक एक एग्जांपल करके दें। इसका नाम बताएं। और इसका नाम, 2 नाम करते हैं। चेन सीधी है, बिल्कुल सीधी, यही साइड चेन। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। यहां इस साइड से अगर आप जाते हैं तो इन एडिशन टू डबल बॉन्ड देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने सेकंड प्रायोरिटी देनी थी, याद है, सेकंड प्रायोरिटी देनी थी, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी देनी थी, फिर क्या करें अभी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। इसको क्या करें, चेन ये होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। आपकी मर्जी है, इसको ओपन कर लें, CH2 CH3। तो ये आपकी अगर ओपन करते हैं तो ये 3, तो ये 4, ये 5। क्या लिखें, 2 मिथाइल 2 पेंटिंग, 2 मिथाइल 2 पेंटिंग, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 पेंटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क, बाकी आगे कल करेंगे।